સતના શરણમાં જ રહેવું. હો સતના શરણમાં જ રહેવું. મોક્ષે જાવું હોય તો સતના શરણમાં જ રહેવું. મોક્ષે જાવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું. ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું. ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો ચોડીને ચીકણી કીધેલી પરસતે ફરતી પ્રકૃતિ. ચોડીને ચીકણી કીધેલી પરસતે ફરતી પ્રકૃતિ. અંદરનું ચોખ્ખું કરી આપો હે દાદા સિદ્ધ શક્તિથી. અંદરનું ચોખ્ખું કરી આપો હે દાદા સિદ્ધ શક્તિથી. આજ્ઞામાં જ રહેવું. કૃપા ઝીલવી હોય તો આજ્ઞામાં જ રહેવું. કૃપા ઝીલવી હોય તો સ્વચ્છંદ છાંડી જીવવું. મુક્તિ પીપાસા હોય તો સ્વચ્છંદ છાંડી જીવવું. મુક્તિ પીપાસા હોય તો સતના શરણમાં જ રહેવું. મોક્ષે જાવું હોય તો चैप्टर 61 जिसका संग बिगड़ा उसका सब कुछ बिगड़ा. कुसंग एक जहर है. कुसंग से हमें कोसों दूर रहना चाहिए. संपूर्ण बेहोशी अर्थात मोह और मोह अर्थात जहर. कुसंग का प्रभाव मन पर होता है, बुद्धि पर होता है, चित्त पर होता है, अहंकार पर होता है और इस प्रकार पूरे शरीर पर होता है. एक ही वर्ष के कुसंग का प्रभाव 25 वर्ष तक रहता है और कभी-कभी तो कई जन्मों तक भी रहता है. एक ही वर्ष के कुसंग का कितना बुरा अंजाम आता है. पश्चाताप करने पर भी नहीं छूट पाते. निकाचित कर्म बंध जाते हैं. निकाचित कर्म अर्थात अहंकार के साथ किए गए चिकने भारी कर्म, जिनमें अहंकार का, शक्ति का जानबूझकर दुरुपयोग किया होता है, जिसमें एक ही बार फिसलने पर और गहरे ही गहरे उतरते चले जाते हैं
और अंत तक, तह तक पहुंच जाते हैं। बाद में पश्चाताप करने पर भी वापिस नहीं मुड़ पाते। जिसका संग बिगड़ा, उसका सब कुछ बिगड़ा। संग तो हमारी अपनी देह का भी है, लेकिन ये अन्य के साथ के संग तो फिर प्रसंग, विशेष संग ढूंढते हैं। कलयुग में फिसलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अर्थात बुरा रास्ता दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इसीलिए कहा है, जिसका संग सुधरा, उसका सब कुछ सुधर गया। कुसंग घुस जाए तो दिल बिगड़ता है, दिल बिगड़ता है तो दिमाग बिगड़ता है, और दिमाग बिगड़ता है, उसका वर्तमान भी बिगड़ता है। वर्तमान बिगड़ता है, उसका भविष्य बिगड़ता है। इस प्रकार यह जन्म तो बिगड़ता ही है, साथ ही उसके बाद के अवतार भी बिगड़ते हैं। जैसे ही दिल बिगड़ा कि तुरंत ही वहां से भगवान चले जाते हैं। दिल बिगड़ा तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो गया। दिल पर ही पूरा आधार है ना। दिल का तो ऐसा है कि वह कहीं न कहीं लग ही जाता है, या तो इस ओर लग जाए अथवा दूसरी ओर लग जाए, खाली नहीं रहता। जहां उसे अच्छा लगता है वहां लग जाता है। इसलिए बहुत सजग रहने की जरूरत है। किसी के भी साथ दृष्टि चिपकनी नहीं चाहिए। नजर नीची रखकर ही बोलना व चलना चाहिए। दृष्टि में तो महारोग है। विषयी स्त्री या पुरुष की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ जाए और 3 मिनट तक ही चिपकी रहे तो पूरी मशीनरी बिगाड़ देती है। ये सभी जहरीली नजरें सूक्ष्म अग्नि जैसी है, इसलिए दिखाई नहीं देती। जगत तो कब हमें गिरा दे, फिसला दे, कह नहीं सकते। और अंदर का बिगाड़, बुरे विचार शुरू हो जाते हैं। पहले भीतर एविडेंसेस खड़े होते हैं, बाद में ही बाहर के एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं। भीतर के चोर यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एविडेंसेस बताते हैं, लेकिन जागृत इंसान तुरंत ही प्रतिक्रमण से या ज्ञाता दृष्टा रहकर उसे मिटा सकते हैं। बाहर के एविडेंसेस हमें जरा भी असर, स्पर्श नहीं कर सके, ऐसा रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। मुमुक्षु के लिए यह एक रेड सिग्नल है। जगत को भले ही देखिए, जानिए, मगर कहीं भी कमजोर मत पड़िए, वरना मारे गए समझो। होटल की एक कप चाय भी पी ली हो तो उसका कितना खराब मानसिक असर होता है। वहां की सीढ़ियां चढ़ते ही वहां के परमाणुओं का असर शुरू हो जाता है। लहसुन की एक कली भी हो तो उसकी गंध फैले बिना नहीं रहती। अंदर के एविडेंसेस में हम तन्मयाकार होते हैं, तब तक वे एविडेंसेस खड़े रहते हैं। अनात्मा का विष चक्र तो चलता ही रहेगा, उसमें से बचाने वाला तो क्वचित ही मिले। कुसंग के विचारों में तन्मयाकार न हो, यही शुद्ध उपयोग है। दैहिक आकर्षण तो प्रज्वलित अग्नि है। आकर्षण अर्थात मोह, और मोह अर्थात जहर। मोह की जड़ है आकर्षण। इस जगत में लोग मिश्र चेतन से आकर्षित होते हैं।
जबकि मिश्र चेतन तो साग सब्जी जैसे है, जो समय आने पर सड़ जाने वाले हैं, बिगड़ जाने वाले हैं। इसलिए जब तक देह अच्छी है, उपादान जागृत है, समझ शक्ति है, ग्रास्पिंग पावर है, तब तक अपना काम निकाल लीजिए। अर्थात समय रहते सजग हो जाइए, फिर कल तो किसने देखा है। सत्संग में रहने से सभी कुसंग दूर हो जाते हैं। इसलिए हर संभव प्रयास करके इस भव के तथा अगले भव के सभी हिसाब चुकते करके, क्लियर करके मोक्ष ही जाना है, ऐसी भावना करें। जो सत्संग में नहीं रह पाते, उन्हें मुझे प्रत्यक्ष सत्संग में ही रहना है, ऐसी दृढ़ भावना करनी चाहिए। भावना का फल अवश्य मिलता है। सत की स्मृति अर्थात जगत की विस्मृति। हाइलाइट्स। कुसंग घुस जाए तो दिल बिगड़ता है, दिल बिगड़ता है तो दिमाग बिगड़ता है, और दिमाग बिगड़ता है उसका वर्तमान भी बिगड़ता है, वर्तमान बिगड़ता है उसका भविष्य बिगड़ता है। इस प्रकार यह जन्म तो बिगड़ता ही है, साथ ही उसके बाद के अवतार भी बिगड़ते हैं। कुसंग एक जहर है, उससे हमें कोसों दूर रहना चाहिए। दैहिक आकर्षण तो प्रज्वलित अग्नि है। आकर्षण अर्थात मोह, और मोह अर्थात जहर। मोह की जड़ है आकर्षण। इस जगत में लोग मिश्र चेतन से आकर्षित होते हैं, जबकि मिश्र चेतन तो साग सब्जी जैसे है, जो समय आने पर सड़ जाने वाले हैं, बिगड़ जाने वाले हैं। इसलिए जब तक देह अच्छी है, उपादान जागृत है, समझ शक्ति है, ग्रास्पिंग पावर है, तब तक अपना काम निकाल लीजिए। अर्थात समय रहते सजग हो जाइए, फिर कल तो किसने देखा है। सत की स्मृति अर्थात जगत की विस्मृति।